ये नंबर देखो, 500 करोड़। इसमें से कुछ पैसा आपका है, कुछ मेरा। ये हम सब की मेहनत की कमाई है जो एक झटके में गायब हो गई। सवाल ये नहीं कि कितना पैसा गया, असली सवाल है किसने लूटा। एक सेकंड में हवा, जैसे कभी था ही नहीं। कहाँ गया ये पैसा? शेयर मार्केट में डूबा, किसी नेता की जेब में गया, या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो होश उड़ा देगी? वेट, आराम से। इन सब तारों को जोड़ो तो एक ही नाम सामने आता है। हे बॉस, एक ऐप, एक छोटा सा आइकन आपके फोन में, वही फोन जिसे दिन रात देखते हो। और इस ऐप पर आपके फेवरेट स्टार्स जिनको अपना हीरो मानते हो, उन्होंने बोला पैसा लगाओ, सोचो भी मत, बस लगा दो। छोटे मोटे नाम नहीं, बड़े बड़े नाम, जिनके करोड़्स में फॉलोअर्स हैं। एल्विश यादव, फुकरा इंसान, भारती सिंह, उन सब ने एक साथ एक ही सुर में बोला, डाउनलोड करो, इन्वेस्ट करो, अमीर बन जाओ। जब इतने बड़े लोग बोलते हैं तो विश्वास करना आसान होता है ना? और 30,000 लोग, 30,000 घर, 30,000 सपने बर्बाद हो गए। किसी ने अपने बच्चों की फीस का पैसा लगाया था, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ा था, सब खत्म। ड्रॉप अ माइंड अगर आपने इस स्कैम के बारे में सुना है या अगर डर लग रहा है। लेकिन रुको, ये सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं है। ये उस सपने का सच है जो हर दिन आपको आपके फोन पर बेचा जाता है। ये एक इल्यूजन है, एक मायाजाल, एक ऐसे सिस्टम की कहानी जिसमें आप और मैं सिर्फ एक नंबर हैं, एक टारगेट। आज हम उस सिस्टम को, उस जाल को तोड़ कर देखेंगे। हर छोटे शहर का लड़का, हर कॉलेज का स्टूडेंट, हर वो इंसान जो अपनी 9 to 5 जॉब से थक चुका है, वो अपने फोन में ये सपना देखता है, मैं भी बनूंगा यूट्यूबर, गाड़ी, बंगला, पैसा, रिस्पेक्ट सब मिलेगा, अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। ये सपना हर रोज हमें दिखाया जाता है और हम सोचते हैं काश काश ये मेरी लाइफ होती। अंकुर वारिकू, 1 साल की कमाई, इतने जीरो हैं कि गिनती भूल जाएं। इसका मतलब जानते हो? हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा, हर दिन 4 लाख रुपए से ज्यादा। जितना एक आम आदमी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता, उतना ये 1 साल में बना रहे हैं। ये नंबर देखकर ही तो हमारे अंदर आग लगती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। रोज देखता हूं इनकी वीडियोस, इनकी स्टोरीज, लगता है बस एक कोर्स ले लूं और मेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी। फैमिली को अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। जो सपने पापा नहीं पूरे कर पाए, शायद मैं कर लूंगा। दिन रात मेहनत करने को तैयार हूं, बस कोई रास्ता दिखा दे। इन लोगों को देखकर उम्मीद जगती है, लगता है सब कुछ आसान है। लेकिन अगर ये सपना एक जाल हो, एक सोचा समझा सिस्टम आपको फंसाने के लिए, अगर ये उम्मीद, ये आग, ये इंस्पिरेशन उनकी कमाई का जरिया हो, आपको लगता है वो आपको ऊपर उठाना चाहते हैं? नहीं, ये उनका बिजनेस मॉडल है। वो आपकी जेब से पैसा निकालना चाहते हैं। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। आपको इनकी कमाई दिखाई जाती है, उनकी लैम्बोर्गिनी, उनके दुबई ट्रिप्स, उनके फर्स्ट क्लास टिकट्स। लेकिन असली सच, वो चीज जो वो कभी नहीं दिखाएंगे, वो सरकारी कागजों में छुपा है, कंपनी की बैलेंस शीट्स में। चलो देखें, चलो पर्दा हटाएं उस सच से जिसे ये लोग कभी पब्लिक में नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर ये सच बाहर आ गया तो इनका पूरा एम्पायर हिल जाएगा। फिजिक्स वाला अलक पांडे, एजुकेशन का रेवोल्यूशन, सबके हीरो। FY23 में 84 करोड़ का प्रॉफिट, क्लीन, सॉलिड, सब ठीक था। लेकिन अगले ही साल FY24 में 1131 करोड़ का लॉस, माइनस में 1130 करोड़ का घाटा। ये इतना पैसा है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। सोचो, 1 साल में ऐसा क्या हुआ? इट्स नॉट फेलियर, इट्स वॉर। PW ने ऐलान किया, ऑनलाइन से ऑफलाइन हर शहर में विद्यापीठ सेंटर्स। इसके लिए उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया, हजारों करोड़। क्यों? कंपटीशन को मारने के लिए, बाइजूस जैसे बड़े जायंट्स को जमीन पर लाने के लिए। यह नुकसान नहीं, स्ट्रैटेजी थी, मार्केट पर कब्जा करने की एक सोची समझी चाल। एंड इट वर्कड, द गैम्बल पेड ऑफ। देखो, FY25 रेवेन्यू 3000 करोड़ के पार, लॉस 80% कम हो गया और अब वो ऑपरेशनली वापस प्रॉफिट में है। दिस इजंट अ यूट्यूबर, दिस इज एन एम्पायर। ये एक ऐसी कंपनी है जो हजारों करोड़ का घाटा सह सकती है बस अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए। ये यूट्यूब वीडियोस बनाने का गेम नहीं है, ये मोनोपोली का गेम है। सुना? ये अब आम यूट्यूबर नहीं रहे, ये आपके दोस्त नहीं हैं, ये डिजिटल इंडिया के नए टाटा, बिरला, अंबानी बन रहे हैं।
इनके पास पैसा है, पावर है, इन्फ्लुएंस है और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ट्रस्ट है। एग्री और डिसएग्री? कमेंट में बताओ। क्या ये नए बिजनेस टाइकून्स हैं? अब देखो बीर बाइसेप्स का गेम। रणबीर, अल्लाह बहाडिया, मॉन्क एंटरटेनमेंट, 98 करोड़ का रेवेन्यू। इंप्रेसिव राइट? लेकिन इस चार्ट को ध्यान से देखो। उनकी कंपनी जो भी खर्च करती है उसका 84% पैसा तो क्रिएटर्स को चला जाता है। मतलब 100 रुपए कमाए तो 84 रुपीज बांट दिए। असली गेम क्या है? कहां है पैसा? असली गेम ये है, एक हिडन पाइप जो पब्लिक को नहीं दिखती। मॉन्की ने 7.77 करोड़ यानी लगभग 8 करोड़ रुपए रणवीर अलाहाबादिया की ही दूसरी कंपनी बीर बाइसेप्स मीडिया को टेक्निकल सर्विसेज के लिए पे किए। पैसा एक कंपनी से निकला, घूमकर वापस उन्हीं की जेब में। इसे कहते हैं सिस्टम। लेकिन हर कोई एम्पायर नहीं बना पाता। हर कहानी का हीरो पीडब्ल्यू या बीर बाइसेप्स नहीं होता। ज्यादातर फेल होते हैं। उनकी कहानी कोई नहीं बताता, क्योंकि फेलियर बेचना मुश्किल है। वेलकम टू द ग्रेवयार्ड। यहां उन सपनों की कब्रें हैं जो शुरू होने से पहले ही टूट गए। यहां आपको वो सच दिखेगा जो कोई क्रिएटर नहीं दिखाता। मुंबईकर निखिल, हम सबका फेवरेट व्लॉगर, उसने क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया। हमने सोचा चलो भाई को सपोर्ट करते हैं। टी-शर्ट 1500-2000 रुपए की, महंगा था पर खरीदा, लॉयल्टी में खरीदा। और बदले में क्या मिला? घटिया क्वालिटी। एक धुलाई में रंग निकल गया, डिलीवरी 2-2 महीने लेट, और रिफंड मांगा तो मैसेज सीन करके छोड़ दिया। ट्रस्ट तोड़ा उसने, पैसा नहीं, ट्रस्ट तोड़ा। द पैटर्न इज क्लियर। ये गलती सिर्फ निखिल ने नहीं की। मुंबईकर निखिल, सेजल कुमार विद स्टॉक बाय लव, सबने एक ही गलती की। उन्होंने मर्चेंडाइज को ब्रांड समझ लिया। अपने नाम का लोगो छापकर टी-शर्ट बेचना ब्रांड नहीं होता। फैंस बेवकूफ नहीं हैं। वो एक बार सपोर्ट के लिए खरीदेंगे, लेकिन अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो वो दूसरी बार कभी नहीं आएंगे। रिटेंशन जीरो, बिजनेस जीरो, गेम ओवर। फेल होना एक बात है, बिजनेस में लॉस होता है, लेकिन जानबूझकर धोखा देना वो दूसरी बात है। वो क्राइम है। अब हम एंटर कर रहे हैं घोटालों के जाल में। ये वो अंधेरी गली है जहां आपके सपनों की, आपके ट्रस्ट की बोली लगती है। प्रफुल्ल बिलोरे, MBA चाय वाला, हर न्यूज चैनल पर, हर पॉडकास्ट पर, हर इवेंट का स्टार। हाइप, 50 करोड़ का टर्नओवर, 100 करोड़ का वैल्यूएशन। लेकिन सरकारी कागज में जहां झूठ नहीं चलता, वहां कंपनी का रेवेन्यू कितना? सिर्फ 2.13 लाख। 5-50 करोड़ नहीं, 2 लाख। ये गलती नहीं है, ये झूठ है। इतना बड़ा झूठ। उसने हमारे जैसे आम लोगों को सपने बेचे। फ्रैंचाइज ले लो, लाइफ बन जाएगी, तुम भी MBA चाय वाला बनोगे। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए लगवा दिए। लोगों ने अपनी FD तोड़ी, जमीन बेची, लोन लिया, और पैसा लेने के बाद फोन उठाना बंद कर दिया। ना मार्केटिंग सपोर्ट, ना ऑपरेशनल सपोर्ट, कुछ नहीं। आज लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, FIRs दर्ज हैं, और वो अगले बड़े इवेंट में मोटिवेशन स्पीच दे रहा है। एक फ्रैंचाइजी ने रोते हुए मीडिया को बोला, पूरी सेविंग्स लगा दी, सोचा था बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा, अब घर बेचने की नौबत आ गई है। ये सुनो, ये है असलियत। तो मेरा सवाल है इन इन्फ्लुएंसर्स से, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या फॉलोअर्स के ट्रस्ट की कोई कीमत नहीं है? इनके लिए हम सिर्फ एक ATM मशीन है। फिर द हंटर अराइव्ड। सेबी। जब पाप का घड़ा भर गया तो कानून ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स का शिकार करना शुरू किया, एक एक करके। पिया सुंदर बैंड, 6 करोड़ वापस लिए। बाप ऑफ चार्ट 17 करोड़ रिफंड करने का ऑर्डर। हेबॉक्स स्कैम में समन्स और गिरफ्तारियां। द वाइल्ड वेस्ट वॉज ओवर। ये जो बिना लाइसेंस के दुकानें चल रही थी, सेबी ने उन पर ताला लगा दिया। बाप ऑफ चार्ट क्या बोलता था अपनी वर्कशॉप्स में चिल्ला चिल्ला कर? गारंटीड 300% रिटर्न्स। मेरा कोर्स ले लो, अगले दिन से प्रॉफिट छापना शुरू। आओ आओ, पैसा डबल करो, जैसे मेला लगा हो। वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा था, वो लालच बेच रहा था, खुलेआम। ये सेबी की ऑफिशियल रिपोर्ट है, इसमें कोई झूठ नहीं हो सकता। ये बाप ऑफ चार्ट का पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट है। रिजल्ट 2.89 करोड़ का लॉस, माइनस में। दोबारा सुनो, माइनस में 2.89 करोड़। जो आदमी खुद मार्केट में लगातार पैसा हार रहा था, वो आपको प्रॉफिट का रास्ता दिखा रहा था। सोचो, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? अब समझे,
ये लोग नॉलेज नहीं बेच रहे थे, ये उम्मीद बेच रहे थे, ये लॉटरी की टिकट बेच रहे थे आपके पैसों से, आपके सपनों का जुआ खेल रहे थे। और इस जुए में हमेशा जीत उनकी होती थी और हार आपकी। उन्हें कोर्स के पैसे मिल जाते थे और आपका कैपिटल मार्केट में डूब जाता था। हिट अ फायर इफ यू अग्री। तो इस बर्बादी और धोखे के बीच असली विनर कौन है? हु इज प्लेइंग द रियल गेम? द रियल प्लेयर्स डोंट सेल ड्रीम्स, दे डोंट सेल लॉटरी टिकट्स, दे सॉल्व प्रॉब्लम्स। वो लालच नहीं, वैल्यू बेचते हैं। वो असली बिजनेस बनाते हैं। चलो देखते हैं असली प्लेयर्स का गेम। निज हेयर लोगो वाली टी शर्ट नहीं बेचती, वो हेयर थिनिंग का सॉल्यूशन बेचती है। रियल प्रॉब्लम, रियल प्रोडक्ट। लेयर्स टेक बर्नर का ब्रांड इसलिए चला क्योंकि एक टेक एक्सपर्ट जब टेक प्रोडक्ट बेचता है तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली आता है। और ब्लैंको राज शामानी का ब्रांड क्वालिटी पर फोकस करता है, इसलिए 30% से ज्यादा कस्टमर वापस आते हैं। इन्होंने हाइप नहीं, बिजनेस बनाया। गेम बदल चुका है, बहुत तेजी से बदला है। एडसेंस का जमाना गया, टी शर्ट बेचने का धंधा ठंडा पड़ गया, फिनफ्लुएंसिंग पर सेबी ने डंडा कर दिया। तो अब पैसा कहां है? अब नया गेम है इंस्टीट्यूशन बनाने का, कंपनी बनाने का, इक्विटी का, आईपीओ का, छोटी मोटी दुकान नहीं, आलीशान मॉल बनाने का। असली प्लेयर आपको सब्सक्राइबर नहीं, शेयर होल्डर बनाना चाहता है। वो आपका लाइक नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट चाहता है। फिजिक्स वाला का आईपीओ आने वाला है। सोचो, एक यूट्यूबर की कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी। आप और मैं उसके शेयर्स खरीद पाएंगे, उसकी ग्रोथ में हिस्सेदार बन पाएंगे। यह है असली पावर शिफ्ट। द गेम इज चेंजिंग राइट नाउ। तो पुराने स्कैमर पकड़े गए, नए स्मार्ट प्लेयर्स आ गए, सब ठीक हो गया? अब सब सेफ है? नहीं, अभी सब ठीक नहीं हुआ है। द गेम हैज जस्ट बिकम मोर डेंजरस। पहले दुश्मन सामने से वार करता था, साफ दिखता था। अब वो आपके दिमाग के अंदर घुस चुका है। पहले वो आपसे 10,000 का कोर्स खरीदने को कहते थे, अब वो आपसे कुछ नहीं मांगते। वो आपका डेटा, आपका ट्रस्ट, आपकी लॉयल्टी मांग रहे हैं। वो आपको फ्री कंटेंट देकर आपकी आदतें समझ रहे हैं। आप क्या सोचते हो, आपको क्या पसंद है, आपको किस चीज से डर लगता है, वो आपकी पूरी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बना रहे हैं। और इससे वो क्या करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। अगला बड़ा घोटाला, न कोर्स होगा न क्रिप्टो कॉइन। वो कुछ ऐसा होगा जो आप रोज यूज करते हो, जो आपके फोन में है, जो आपकी आदत बन चुका है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। हो सकता है वो एक सोशल मीडिया ऐप हो, या एक पेमेंट ऐप, या एक गेम जिसके आगे आप अपना दिमाग बंद कर देते हो। ये आपके ट्रस्ट का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। बी रेडी, द रियल गेम इज जस्ट बिगिनिंग।